हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। हमने कल क्या डिस्कस किया था? लॉ ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने कल की वीडियो में पहले ही बोल दिया था, ये लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा आगे वाला पार्ट है। हमने कल टेबल और डायग्राम की हेल्प से डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सप्लेनेशन है वगैरह वगैरह जो भी था, हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अब पॉइंट ये है कि जो उसका स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है। इसके भी बहुत सारे जो फैक्टर्स है इस पर अफेक्ट करते हैं। सो आइए हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को जो है अफेक्ट करते हैं। Downward slope of demand curve shows that more of a commodity is demanded when its price falls. ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कब की जाएगी? जब क्या है उसका प्राइस जो है कम होगा। Thus there is inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. तो क्या है, प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा से क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप क्या करें, अपने घर में देख लीजिए। देखना कि कई बार किसी कॉमोडिटी, मोस्टली जो है अनियन का प्राइस हाई लो होता रहता है, तो आप देखेंगे जब उसका प्राइस ज़्यादा ही हाई हो जाता है तो क्या होता है, लोग उसकी कंजप्शन कम कर देते हैं। कंजप्शन इन द सेंस उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे जैसे उसकी डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस भी साथ साथ में गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये एक पूरा थ्योरी है कि अगर हमें किसी चीज़ के प्राइस को कम करना है तो हम उसका डिमांड कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो सेलर को क्या है, अपनी चीज़ बेचनी तो है ही, तो वो धीरे धीरे प्राइस में गिरावट लेके आएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की कंजप्शन करते जाएंगे या उसे यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाएगी। डिमिनिश का मतलब है गिरती जाएगी, ठीक है। इसका पूरा का पूरा वीडियो भी पड़ा है, अगर आपको वो जाके देखना है तो वो चैप्टर 2 का टॉपिक है, उसमें जाके इजीली देख सकते हैं। उसके बाद इसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर इन अ गिवन टाइम इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे जैसे किसी चीज़ की कंजप्शन इंक्रीज़ होगी, किसी चीज़ को यूज़ करना हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी क्या है, यूटिलिटी साथ साथ में लो होना स्टार्ट हो जाएगी। A consumer gets maximum satisfaction when price of a commodity equal to its marginal utility. कंज्यूमर को कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? जब प्राइस ऑफ जो कमोडिटी किसके इक्वल होगा, उसके मार्जिनल यूटिलिटी के। ये 1 कमोडिटी केस या 2 कमोडिटी केस है। लास्ट तो 2 टॉपिक्स हैं चैप्टर 3 के, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब हाई होती है, सारा जो एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ है। क्योंकि अब हर वीडियो में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी, तो आप जाके अगर आपको उसको देखना है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख भी सकते हैं, एज योर विश है। कॉन्सिक्वेंटली अ कंज्यूमर विल बाय, तो मैं आपको वो लाइन बता रही थी कि जैसे जैसे प्राइस, तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी जब हमें प्राइस और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, इक्वल होगी। मतलब हमें जितना हम खर्च कर रहे हैं उतने हमें यूटिलिटी मिल रही है। दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। As more units are bought, their marginal utility diminishes. जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज होगी। A consumer will buy more and more unit of a commodity only when he has to pay less and less price for each successive unit.
तो कंज्यूमर क्या है, उस लेवल पे जाके किसी थिंग को, किसी गुड को, किसी सर्विस को खरीदेगा जिस लेवल पे उसका प्राइस जो क्या है लो होगा. It is therefore clear that with a fall in price, more unit of commodity will demanded, and with rise in price, less unit of commodity will be demanded. तो जब प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हमेशा कम होगा. तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आप आई होप आपको अच्छे से क्लियर है. हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनकम इफेक्ट. इनकम होती है आमदन. अब आमदन मतलब जो सैलरी, आमदन जो भी है हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कैसे अफेक्ट करती है लॉ ऑफ डिमांड को. वैसे एक तरफ से देखें तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो इनकम की ही है. अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियस है हमारी डिमांड ज़्यादा होगी. अगर हमारी इनकम कम है तो हमारी डिमांड भी उसी के साथ कम होगी. Income effect is the effect on the change in the quantity demanded when the real income of buyer changes as a result of change in price of commodity alone. अब जब इनकम में चेंज आता है तो जो पर्सन है उसकी रियल इनकम में चेंज आता है एक्चुअल में उसके प्राइस के साथ. कैसे देखिए, अगर आप पहले 50 रुपीज़ के 3 kg पोटैटोज़ लेके आते थे, ठीक है, 50 रुपीज़ के 3 kg पोटैटोज़ लेके आते थे, वो थी. अब आपकी रियल इनकम 50 रुपीज़ नहीं है, आपकी रियल इनकम है 3 kg पोटैटोज़. उसका रेट हाई हो गया पोटैटोज़ का. अब क्या है, 50 रुपीज़ में 1.5 kg आप लेके आते हैं, मतलब 1.5 kg आप लेके आते हैं किसकी, पोटैटोज़ की. तो आपकी रियल इनकम कितनी कम हो गई, 1.5 kg. आप पहले भी 50 के 3 kg लेके आ रहे थे, खर्च तो आप अब भी 50 कर रहे हैं, पर उसकी रियल इनकम कम हो गई. रियल इनकम मतलब उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारी रियल इनकम है. अब पहले 3 kg पोटैटो हमारी रियल इनकम थी 50 रुपीज़ में, अब 50 रुपीज़ में 1.5 kg पोटैटो हमारी रियल इनकम है. चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जब भी प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की जो है रियल इनकम चेंज होती है. रियल इनकम वर्ड आपको क्लियर हुआ. रियल इनकम मतलब उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, खर्च तो आप उतना ही करेंगे. रियल इनकम इज दैट इनकम विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रियल इनकम क्या होती है, जो गुड्स एंड सर्विस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. विद द फॉल प्राइस रियल इनकम इंक्रीज. अगर प्राइस कम हो जाएगा तो 50 kg में हम 5 kg पोटैटो लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी रियल इनकम बढ़ गई. तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम कम होगी. इसमें भी इन्वर्स रिलेशनशिप है. द इंक्रीज्ड रियल इनकम इज यूज्ड टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. तो इंक्रीज्ड इनकम क्या है कि हमें ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के लिए एबल करती है. Thus demand extends to increase in real income, conversely rise in price led to fall in real income. तो इससे क्या है, इससे भी जो डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड है. क्यों, क्योंकि इनकम का इफेक्ट देखिए हमारी रियल इनकम प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारी रियल इनकम गिरती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा रियल इनकम बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो जो सेकेंड था इनकम इफेक्ट, ये भी हमारी जो डिमांड पे है वो बहुत इफेक्ट डालता है और उसका जो स्लोप है उसको डाउनवर्ड करता है. थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने गुड की थी, सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी और कॉफ़ी. Substitute effect refers to situation of one commodity for the other. Income becomes relatively cheaper. Thus, the price of commodity X fall, it's become cheaper. Relation to commodity Y, accordingly X is substitute for Y. अब देखिए, अगर टी या कॉफ़ी हम लेते हैं, देखिए अब हम पहले कॉफ़ी ले रहे थे, ठीक है, कॉफ़ी का जो प्राइस है ना उसमें कोई चेंज नहीं आया, टी का प्राइस कम हो गया. हम क्या सोचेंगे, हमने तो
लेना ही है ना, चाहे टी लें चाहे कॉफ़ी ले लें, हम टी की तरफ ज़्यादा मतलब चले जाएंगे, हमारी प्रेफरेंस जो होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कम हो गया है, या बाय चांस कभी कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो भी हम टी की तरफ जो है डिवर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब एक की कमोडिटी के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी के डिमांड में चेंज आना, ये भी किसको अफेक्ट करता है? डिमांड को। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप मीन्स टू से किस टाइप का ग्रुप है, मतलब ओल्ड एज है, यूथ पीपल, यंग पीपल्स हैं, मिडिल एज्ड पीपल हैं, चाइल्ड्स हैं, वो भी किसको अफेक्ट करते हैं? डिमांड कर्व को। When the price of a commodity falls, many consumers who are not buying it at previous price begin to buy it. जब किसी भी चीज़ का प्राइस गिरता है, पहले कई कंज्यूमर्स थे जो उस चीज़ को नहीं खरीदते थे, जब उन्होंने देखा कि इसका प्राइस जो क्या है कम हो गया, तो वो कंज्यूमर भी आके उसको खरीदने लगेंगे। Consequently, demand extends conversely when the price rises. डिमांड तब बढ़ेगी जब उसका क्या है? प्राइस कम होगा। When the price rises, some consumer will be unable to buy commodity and thus demand fall. और एक सिचुएशन ऐसी है, कभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो जो कंज्यूमर उसको ले रहे थे वो भी कंज्यूमर क्या है, उसको लेना कुछ जो है उसको नहीं ले पाएंगे महंगी होने की वजह से, वो भी उसको छोड़ देंगे, तो उससे क्या डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, पहले था कि प्राइस कम होने से वो वाले कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हो जाएंगे जो उसको पहले नहीं ले रहे थे। उसके बाद जब प्राइस उसका बढ़ गया, अब जो ले रहे थे वो कंज्यूमर भी कई बार महंगी चीज़ नहीं खरीद पाते, तो उनकी जो डिमांड है वो भी गिर जाएगी। इन दिस वे चेंज इन प्राइस followed by change in size of consumer group or number of consumers which in turn will influence the total demand for commodity. तो ये क्या है, इस डिमांड जो कर्व है उसमें किससे चेंज आते हैं? कंज्यूमर के, जो कई बार कंज्यूमर ग्रुप जो है खरीद पाता है, कई बार जो कंज्यूमर ग्रुप है नहीं खरीद पाता है, तो सारा का सारा जो है कंज्यूमर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो डिमांड किस वे से करता है। उसके बाद डिफरेंट यूजेस आ जाता है। मैनी गुड्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है ऐसे गुड्स जिनके डिफरेंट यूजेस हैं। ठीक है, मतलब मिल्क है, इससे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, तो एक ऐसी कमोडिटी है जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उसके साथ ही जैसे ग्राम्स, मतलब दाल जो है हमारे खाने के साथ साथ हॉर्स के भी कंजप्शन के काम आती हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ग्राम इज हाई इट विल बी यूज मोर इम्पोर्टेंट डिमांड फॉर ह्यूमन कंजप्शन अलोन। अब देखिए सडनली जो चने की दाल हम देखते हैं घोड़े ज़्यादा खाते हैं, हम उनको खिलाते हैं, ठीक है, अब उसकी प्राइस बढ़ गया तो पहले हम जो है ह्यूमन कंजप्शन को पूरा करेंगे, बाद में जो हॉर्स की कंजप्शन है, जब प्राइस हाई होगा ना तो जस्ट कंज्यूमर की डिमांड ही पूरी की जाएगी। इट विल यूज टू मीट मोर इम्पोर्टेंट, थर्स टोटल डिमांड विल फॉल। तो इससे क्या होगा, टोटल डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पहले हम ज़्यादा लेके आ रहे थे क्योंकि हमें हॉर्स को भी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन हम अब महंगी होने के कारण सिर्फ खुद के लिए लेके आ रहे हैं। It will be demanded for both human as well as animal consumption. Consequently, fall in price of gram will lead to more demand for it. तो जैसे जैसे इसका जो प्राइस है वो कम होगा, उससे क्या है, जैसे जैसे इसका प्राइस जो है कम होगा उससे क्या है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट्स मैंने समझाए वो ये वाले हैं, ठीक है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप और हैं डिफरेंट यूजेस। आप इनको रीड आउट कर लें अच्छे से, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो है उनको भी टॉपिक करने का मौका मिले।
और एक बात और, जब भी आप कोई वीडियो देखने बैठे तो अपनी प्लीज़ नोटबुक और पेन साथ में लेके के बैठें, तो ज़रूरी पॉइंट्स जो है साथ साथ में नोट करते जाएं। और इस वीडियो में कई वर्ड्स ऐसे थे लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया, या हो गया अल्टरनेटिव यूजेस। तो उससे क्या है कि वो वाले वर्ड्स मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, उन पे अलग अलग वीडियो भी पड़ी है। तो उससे क्या है, मैं हर वीडियो में जो वर्ड्स है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाती क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है। आपका भी होगा, जिन्होंने देखी हुई है उनका भी होगा। तो आप पहले उनको देख लें, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड है, आप ऐसे ही कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले आपको जो वीडियो है अच्छी लगी है। थैंक्स।